सब क्वेश्चन में आ गए ना। छायिक सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है? ये किसका था? कल क्या पढ़े थे? औपसम सम्यक दर्शन। आज क्या पढ़ लिए? क्षयिक सम्यक दर्शन। गया है छायिक सम्यक दर्शन। आपकी टिप्पणी आ जाए कितने प्रकार की, तो औपसमिक सम्यक दर्शन का पहले कल से रिवीजन करते हैं ना। वो होता है अनादि मिथ्या दृष्टि, बोर्ड में लिखा था अभी। कौन होता है? अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। उसमें क्या होता है? अंतरकरण होता है। क्या होता है? रसस उपसम कहते हैं। बंदी का क्या होता है कि उसको सदावस्था रूप उपसम होता है। तो सदावस्था रूप उपसम अंतर, उसको क्या कहा जाता है? अप्रशस्त उपसम कहा जाता है। ठीक है। औपसमिक सम्यक दर्शन में चार बातें को बस ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या आया? छायोपसमिक सम्यक दर्शन। तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन में क्या कहा कि ये प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव को होता है। किसको होता है? प्रथमोपसम। जैसे वो अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, ये किसको होता है? प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव को होता है। प्रथमोपसम सम्यक का मतलब क्या होता है? एक बार उपसम ये कहते हैं। द्वितीय उपसम भी होता है। जो द्वितीय उपसम होता है वो चारित्र की अपेक्षा होता है, और श्रद्धा की अपेक्षा जिसने औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो उसको प्रथमोपसम सम्यक कहते हैं। आया समझ में? ये प्रथमोपसम सम्यक्त किसको? कि जिसने एक बार औपसमिक श्रद्धा की अपेक्षा औपसम सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। जो चारित्र की अपेक्षा जब छपना करते हैं ना, तो उसकी अपेक्षा एक द्वितीय उपसम सम्यक्त भी होता है। इसलिए यहाँ पर प्रथमोपसम नाम दिया। ये श्रद्धा की अपेक्षा की बात। जो चारित्रवान मुनिराज हैं और वो फिर से क्या करें कि फिर से सम्यक दर्शन हो उनको, सम्यक दर्शन के बाद फिर छायोपसमिक सम्यक दर्शन हो, तो उनको क्या होता है? वो द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कहलाता है। लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा जो होगा सम्यक, उसको क्या बोलेंगे? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो सबसे पहले क्या है कि प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि हो। कौन सा सम्यक होगा? छायोपसम सम्यक दर्शन हो गया। भाभी इधर देखिए, फिर देखना क्या होना चाहिए? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होना चाहिए। किसको होगा? छायोपसम को। लेकिन औपसमिक सम्यक दृष्टि को क्या होना चाहिए? अनादि मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। प्रथमोपसम सम्यक या उपसम सम्यक दर्शन जो होगा वो किस, उसमें क्या होना चाहिए? अनादि मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। और इसमें क्या ना, कल अपन ने चार्ट बनाया था, इधर सबसे पहले लिखा था अनादि मिथ्या दृष्टि, और आज सप्तम सम्यक दर्शन होना चाहिए सबसे पहले। आया समझ में? और भेद हो जाते हैं। मिथ्यात्व के कितने भेद हो जाते हैं? आपके पेपर देने के 3 दिन कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कैसी प्रकृति है? सर्वघाती है। और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कैसी है? देशघाती प्रकृति है। तो अब ये कहना है कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्या हुआ? उदयभावी क्षय। क्या हुआ? किसका होता है? उदयभावी क्षय। लेकिन सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। अब ध्यान रहेगा, अनुबंधी कषाय कौन है? अनुबंधी कषाय। उसका क्या? अनुदय होता है। उसका क्या हो रहा है? अनुदय। ठीक, मल और अगाध रहते, जिसके कारण क्या रहती है? मलिनता रहती है। आया समझ में? क्या रहती है? मलिनता रहती है। अब यहीं पर कहें कि इसकी जघन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मुख। और उत्कृष्ट कितनी है? 66 सागर। बस इतनी सी बात है कि आपको 66 सागर तक के भी क्या होगा कि 66 सागर तक भी बना रह सकता है। कौन? क्षयोपसम सम्यक दर्शन। किसी जीव ने आत्मा का अनुभवन किया तो किसी को तो अंतर्मुहूर्त में छूट गया। ठीक है, किसी जीव ने क्या किया? आत्मा का अनुभवन किया तो वह कितने समय में छूट गया? अंतर्मुहूर्त में छूट गया। और किसी जीव ने आत्मानुभवन किया और वह क्या हो गया? 66 सागर तक के भी रह सकता है। औपसमिक सम्यक दर्शन तो अंतर्मुहूर्त में छूट जाता है। अभी मैं तुम्हें छूट जाएगा ही, आत्मा का अनुभव ही नहीं आएगा। और कैसा हो जाएगा कि अनादि मिथ्या दृष्टि के समान हो जाएगा। कौन? औपसमिक सम्यक दर्शन वाला। लेकिन जिसने औपसमिक सम्यक दर्शन किया और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के बाद उसका आत्मा का अनुभवन बना रहे, तो वो कैसे बना रहेगा आत्मा का अनुभवन? कि वही जो उसको औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? छायोपसमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? छायोपसमिक। तो वो जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या स्थिति बनेगी कि वो कब तक रह सकता है? कि वो अंतर्मुहूर्त में छूट सकता है, 1 घंटे में छूट सकता है, 1 दिन में छूट सकता है, 1 वर्ष में छूट सकता है, 1 सागर तक छूट सकता है, 60 सागर तक छूट सकता है, 66 सागर तक भी छूट सकता है। पर उत्कृष्ट कितना बनेगा? ये 66 सागर। उसके बाद तो वो क्या हो जाएगा? छूटेगा। और उसके साथ उसमें क्या रहेगी? मलिनता रहेगी। कौन सी मलिनता रहेगी? चल मल अगाढ़ उसकी।
कौन सी दोष की मलिनता रहेगी? चलमल अगाढ़ दोष की। वो किसके उदय के कारण हो रही है? वो बच्चा जो उठा है ना, जागरण लगा के घूम के क्या कर देगा? पैर पैर कर देगा, कुछ तो करेगा। आपने सामान जमाए तो तुरंत क्या कर देगा? बिगाड़ देगा, है ना। तो वो चलमल अगाढ़ दोष, कौन से दोष? चलमल अगाढ़ दोष। तो ऐसे ही जो ये है सम्यक है, और उसके उदय रहने में क्या होता है कि ऐसी मलिनता रहती है। मन में कंटिन्यूस रहना भी कितना दुर्लभ है। अपने को हंसी मजाक लगती है आत्मा की बात सुनने के बाद। जैसे क्या है कि हमने तो आत्मा की बात सुन ली, लेवल से ज्यादा नीचे जाते ही नहीं है, लेकिन आत्मा की बात सुन लेना, आत्मा का विचार कर लेना, आत्मा का चिंतन कर लेना, ये बात अलग है, लेकिन आत्मा का अनुभवन होना ये अलग। इसलिए क्या भी किसको हो जाता है? अभव्य तक को हो जाता है, अभव्य को भी हो जाता है। तो बनता भी है तो प्रायोग लब्धि तक के चले जाते हैं। जो समय सार पढ़ने वाले हैं वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं? प्रायोग लब्धि तक तो पहुँच जाते हैं, पर उसमें भी अभी कौन सी करण लब्धि को चांस रहता है ना। अभी 10 लक्षण आ रहे हैं तो खूब आत्मा का अनुभवन करने वाली चर्चा हुई। तो क्या करना? खूब आत्मा का अनुभवन करना। बात है विचारों में रहना, मनन करते रहना, गुनते रहना, आत्मा हूँ ऐसी बात करना। ये विधान पूजन तो कोई अलग ही दूसरी बात हो गई। स्वागे बन जाना, भगवान गे बन रहे, वही बड़ी बात है। घर में इधर मंदिर आए तो सबसे पहले आज सबको ये दिख रहा था कि नाश्ता बनना है, स्वागे नहीं बन रहा। तो यहाँ पर कहा प्रायोग लब्धि में आने वाला जीव को स्वागे बनने लगता है। इसको कहते हैं परगे। पर को जानना परगे, स्वा को जानना स्वागे। आया समझ? पर को जानना क्या कहलाता है? परगे। और अपने आत्मा को जानना क्या कहलाता है? स्वागे। करते करते हो सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे कांच देखना जितना सरल है, जैसे गाड़ी में जाते हैं ना तो रोड भी दिखती है और कांच भी दिखती है, ऐसे ही परगे को जानते जानते स्वागी अपने आप झलक रहा है, लेकिन क्या नहीं होता है? उसका अनुभव नहीं होता। ठीक है, जाते हैं स्वागी बना भी लेते हैं तो क्या नहीं हो पाता? अनुभव नहीं हो पाता ना। प्रकाश को जानते हैं तो अपने आप प्रकाश अपने को जानने में आ रहा है, प्रकाशित वस्तु भी जानने में आ रही। ऐसे क्या है कि ऐसे आत्मा भी कैसा हो रहा है कि प्रति समय जानने में आ रहा है। तो इसलिए हर कार्य के पीछे, हर क्रिया के पहले, हर क्षयोपशम के पहले करने लायक कार्य कौन सा था? आत्मानुभव। ठीक है।